वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अदनान है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। ये वाक़या 2018 का है, जब हम कुछ ऑफ़िस के दोस्त, हमारा प्लान बनता है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगे। और चूँकि हम हर साल ही ऐसा प्लान करते थे और अब की बार वहाँ होटल नहीं लेंगे, कोई फार्म हाउस वगैरह बुक करवाएंगे और वहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। हमारी गैदरिंग में हमारा एक दोस्त था साजिद, वो कहने लगा कि फ़ार्म हाउस मैं बुक करवाता हूँ। हमने कहा ठीक है। हम सब का प्लान डन हो गया। हमने कहा जब फर्स्ट को सबकी पे आएगी तो हम सब मिलकर फ़ार्म हाउस जाएंगे। फ़ार्म हाउस भी हमने कोई नॉर्दर्न एरियाज़ का ही चूज़ किया था। गर्मियों के दिन थे तो हमने यही सोचा कि 3-4 दिन ऑफ़िस से ऑफ़ लेकर जाएंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर साजिद कहने लगा कि मैंने फ़ार्म हाउस का अरेंज कर लिया है। तो हमने पूछा कैसे, तो बताने लगा कि मेरा एक दोस्त बालाकोट में रहता था, अभी कुछ अरसे पहले उसकी जॉब बाहर हो गई और वहीं पर उसकी शादी भी हो गई। तो उसका एक फ़ार्म हाउस है जो बालाकोट में है और वो हमें मिल सकता है। और सीन ये था कि फ़ार्म हाउस बहुत अरसे से बंद था। जब वो इधर था तो यहाँ आया जाया करता था, रेंट आउट किया करता था, लेकिन अब फ़ार्म हाउस 1-1.5 साल से बंद था। साजिद का वो बाहर वाला दोस्त अनवर उसको कहने लगा कि मेरी फ़ैमिली इस्लामाबाद में ही है, तो तुम उनसे चाबी पकड़ लो, लोकेशन का तो तुम्हें पता ही है, तुम लोग वहाँ जाकर एंजॉय करना। लेकिन मसला ये है कि दोस्त कि बहुत गंदा है फ़ार्म हाउस, काफ़ी देर से बंद होने की वजह से, तो मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों को। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। हम सब ने यही सोचा कि फ़ार्म हाउस की बुकिंग पर जो ख़र्चा आना था और सिर्फ़ 3 या 4 दिन हम मिलने थे हमें यहाँ रहने के लिए, तो अब थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा वीकेंड लंबा हो जाएगा और बजट अच्छा था तो खाना पीना अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग साजिद के पीछे पड़ गए कि इससे बोलो कोई मसला नहीं, हम लोग सफाई भी कर लेंगे और सब मैनेज भी हो जाएगा, तुम बस चाबी पकड़ो और फार्म हाउस चलते हैं। साजिद ने बात की अनवर से और फिर चाबी उसकी फ़ैमिली से ले ली। अब हम लोगों ने अपने बजट के हिसाब से कुछ पैसे सबसे कलेक्ट किए, एक अच्छा अमाउंट हो गया, तो कुछ खाने पीने का सामान यहीं से लेकर चलेंगे। फिर एक दोस्त की गाड़ी थी, उसका फ्यूल भी हमने उसी बजट में डालना था। ये प्लान हमारा डन हो गया और फर्स्ट को जैसे सबकी सैलरीज़ मिलेंगी तो उसके दूसरे दिन हम लोग निकल जाएंगे इस्लामाबाद से बालाकोट की तरफ। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही दूसरा दिन आया तो हम निकल पड़े और इस्लामाबाद से बालाकोट की तरफ तकरीबन 4.5 घंटे का वो सफ़र था, जो हमें 5 घंटे की में पड़ गया। उसके बाद हम लोग बालाकोट पहुंच गए। साजिद को लोकेशन का पता था तो हमने लोकेशन पिन की और फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। अब हम सब लोग मेन रोड जो थी उससे अलग हो गए थे, किसी कच्चे रास्ते पर निकल पड़े थे। रोड बड़ा ही एडवेंचरस सा था, खूबसूरत रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों में घूम रहे हैं। कभी हमारी गाड़ी से कोई बादल टकरा जाता जो कि गीला बादल होता, बारिश वाला, तो विंड स्क्रीन पूरी गीली हो जाती। मौसम इतना हसीन था कि सफ़र का मज़ा डबल हो गया था। ऐसे ही सफ़र ख़त्म होता है और फार्म हाउस आ जाता है। एकदम फिल्मी सीन, हसीन, चारों तरफ पहाड़, जंगल और बीच में वो इतना खूबसूरत फार्म हाउस। हसीन नज़ारा था। साजिद की शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका कोई दोस्त इतना अमीर भी हो सकता है। सब दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। वही हंसी मजाक चलता रहा दोस्तों में जो होता है। वो फार्म हाउस दिन में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने उसका मेन डोर ओपन किया। सीन ये था कि हमें सब कुछ अब खुद करना था, कोई हेल्पर नहीं था हेल्प के लिए। खैर हमने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा बहुत पुराना था, जैसे काफ़ी टाइम से इसे की ना लगी हो, और खुलते ही ठीक ठाक आवाज़ निकली। हमने गाड़ी अंदर की और गाड़ी एंटर करते ही बड़ा सा यार्ड था। तकरीबन 100-200 कदम के बाद आगे वो बिल्डिंग थी, वो फार्म हाउस था। उसकी यार्ड
में जो स्विमिंग पूल था उसमें काई जम चुकी थी, यानी कि पानी को भी काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था। फार्म हाउस की हालत काफ़ी गंदी थी। खैर हमने 2 कमरे खोले, वो कुछ बेहतर थे। उन 2 कमरों की हमने सफाई करना शुरू की, बाहर हाल की सफाई की। फिर हम लोगों ने सामान वगैरह वहाँ सेट किया कि जब तक दिल नहीं भरता तब तक यहीं पर रहेंगे। वहाँ फ्रिज भी था, तो हमने खाने पीने की चीज़ें लाकर फ्रिज में रख दी। और लाइट नहीं थी, फिर हमने उसी चाबी के गुच्छे में जो एक सर्वेंट क्वार्टर था फार्म हाउस के कोने में, उसकी चाबी निकाली। वहाँ हमें बताया गया था कि एक जनरेटर है, उसे ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। और हमें पहले ये बात अनवर ने बताई थी, तो हम डीज़ल भी साथ लेकर गए थे। हमने जाकर डीज़ल जनरेटर में डाला। काफ़ी मेहनत के बाद जनरेटर ऑन हुआ। हम अपने साथ बारबेक्यू का सामान भी लाए थे। कोल्ड ड्रिंक्स यानी 2-3 दिन का सामान था हमारे पास, बाकी हमने सोचा था फिर वहीं से ले लेंगे। खैर मौसम बहुत ठंडा था। शाम होते ही हम लोग बाहर लॉन में निकले और बारबेक्यू करने का मूड हुआ। सबका माहौल और मौसम दोनों बहुत फिट था। काफ़ी रात हो गई, अब हम सब बातें कर रहे थे, बारबेक्यू करते करते एंजॉय हो रहा था फुल। इतने में उसका दोस्त अनवर, उसकी कॉल आई। खैर खैरियत की कॉल थी। सब कुछ उसे बता देने के बाद उसके दोस्त ने कहा फार्म हाउस में पीछे की साइड पर अंडरग्राउंड भी कुछ रूम्स हैं, वो लोग हैं, प्लीज़ उधर मत जाना। हमने कहा ठीक है, और हम ना भी जाते, लेकिन उसका दोस्त कोई और बात भी हो रही होती तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमने पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर लिया था, लेकिन ये जगह नहीं देखी थी जो उसका दोस्त बता रहा था। हम उसका फ़ोन बंद होते ही पीछे वाली साइड पर गए तो देखा कुछ सीढ़ियाँ नीचे को उतर रही हैं और आगे एक मेन डोर है जिस पर लॉक लगा हुआ है। इस जगह का हाल बहुत बुरा था क्योंकि बारिश का पानी वहाँ जाता था। हमने देखा और वापस आ गए क्योंकि उसने मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, तो हम लोग नहीं गए और वापस आ गए। अपना बारबेक्यू एंजॉय करने लगे। उन्हीं कोयलों पर हमने चाय बनाई, फिर हम लोग अंदर कमरों में चले गए। तकरीबन कुछ 9 बज गए थे रात के। सब अपने अपने फ़ोन में लग गए थे। एज़ यूजुअल जो होता है, कोई स्टोरी डाल रहा था, कोई पोस्ट कर रहा था और कोई स्टेटस डाल रहा था। खैर कुछ देर में तेज़ बादल गरजने लगा। बाहर देखा तो तेज़ बारिश हो रही थी। हमने फ़ौरन से सारी विंडोज़ बंद कर दी और कर्टन्स आगे कर दिए। वो जगह जो थी दिन में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जब भी बारिश हुई तो वो जगह बहुत खौफनाक लगने लगी क्योंकि जब हमने शीशे से बाहर देखा था तो दरख्त थे, बिजली चमकने पर बहुत खौफनाक लग रहे थे। हमें उन बड़े बड़े दरख्त के साए बहुत ही स्केरी वाइब पैदा कर रहे थे माहौल में। फार्म हाउस जंगल के दरमियान में करके था। दिन टाइम व्यू बहुत हसीन था, लेकिन रात को उतना ही खौफनाक था। खैर हम लोग अपने कमरों में ही बैठे हुए थे कि अचानक दूसरे कमरे में जो दोस्त थे वो लोग भी हमारे कमरे में आ गए। वो कहने लगे कि तुम लोगों को कोई आवाज़ आ रही, जैसे बाहर कोई झूला झूल रहा हो। हमने कहा हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। दोस्त बोला चुप हो जाओ और खामोशी से सुनो। सब खामोश हो गए और गौर से सुनने लगे और फिर हमें एक आवाज़ आती है जैसे बाहर कोई झूला झूल रहा हो। उसकी आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ रही थी। अब सब दोस्त बहुत डर गए थे और साजिद को कहने लगे कहाँ फंसा दिया लाकर यार तूने। साजिद ने भी आगे से कहा तुम लोगों को ही मुफ्ता चाहिए था, अब करो एंजॉय। खैर ये बात तो डरा देने वाली थी कि झूले पर कोई बैठा हुआ है। अब एक दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, इस रूम से तो नज़र नहीं आएगा, बाहर हॉल में जाकर देखते हैं, उसकी विंडो से सामने झूले पे नज़र पड़ती है।
हमने ऐसा ही किया। हॉल की विंडो से देखने की कोशिश की हमने। तेज़ बारिश और अंधेरे में हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था। हमने हॉल की लाइट्स ऑफ की हुई थी। अगर बाहर से हमें कोई देख रहा हो तो हम उसको दिखाई ना दें। खैर ये तो हमारे अजीब लॉजिक थे, क्योंकि बाहर जो कोई भी था, इंसान था या कोई और मखलूक थी, हम उसको नज़र आ ही जाएंगे। खैर दिल को तसल्ली देने के लिए इंसान कुछ भी करता है। खैर हम सब बाहर देख रहे थे कि अचानक से बिजली चमकी और आप लोग यकीन करें कि हम सब ने देखा झूले पर कि बैठा हुआ था, बाकायदा पूरा इंसान था ब्लैक कलर का। और बिजली चमक कर ख़त्म हुई तो फिर से गहरा अंधेरा हो गया। अब हम सब हैरान हो गए और परेशान हो गए, खौफ से खामोश थे सब। ये मंज़र देखने के बाद हम सब फ़ौरन वापस कमरे में भाग गए। अब हम सब एक ही रूम में डर कर बैठ गए। झूले की आवाज़ अब भी मुसलसल आ रही थी। कुछ ही देर बाद एकदम से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई एकदम से बिजली चमकी और साथ में बादलों की खड़खड़ाहट। हमारे दिल जैसे फटने वाले थे। हम सब डर गए थे। हम सब बस एक ही बेड पर बैठे हुए थे। जनरेटर ऑफ हो चुका था। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। इससे पहले शाम में भी जनरेटर 1 से 2 दफ़ा बंद हो गया था। जनरेटर ट्रिप हो जाता है, उसे सिर्फ ऑन करना होता है। जनरेटर में मेन हॉल से बाहर सर्वेंट क्वार्टर जो फार्म हाउस की बैक साइड पर था वहाँ था। ये रास्ता झूले वाली जगह से होकर जाता था। अब हम सब डर गए थे। अब सारी रात अंधेरे में तो नहीं गुजार सकते थे। मोबाइल भी चार्ज करने वाले थे। बड़ी ही मुश्किल के बाद, बड़ी ही आर्ग्यूमेंट के बाद दो दोस्त तैयार हुए बाहर जाने के लिए। बाहर बारिश बहुत तेज़ थी। उन दोनों ने खुद को अच्छे से कवर किया और मेन डोर से बाहर निकले। हमने उनको कहा था कि बस सीधा जाना, अपना ध्यान से अपना काम करना, बटन ऑन करना और वापस आना। ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा था वैसा था नहीं। खैर बहुत डरते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए ये लोग मेन गेट से बाहर निकले। इनको एक टॉर्च भी दी थी हम लोगों ने। हम लोग मेन हॉल की विंडो से इनको देख रहे थे। ये बहुत स्लो जा रहे थे। इनको बहुत डर लग रहा था। फिर देखते ही देखते ये लोग झूलों को क्रॉस करके सर्वेंट क्वार्टर भी पहुंच जाते हैं। हमें तसल्ली हुई कि खैर से पहुंच गए। जैसे ये लोग जनरेटर रूम में पहुंचे, हमने नोटिस किया कि झूले की आवाज़ एकदम से बंद हो गई, जैसे कोई झूले से उठ गया हो। ये बहुत खौफनाक था। शायद उस चीज़ ने इन लोगों को देख लिया था और शायद वो इनके पीछे चली गई थी। थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो गया। अब हुआ ये कि बाहर की लाइट्स ऑन हो गई और अंदर की भी। तो हमने फटाफट अंदर की लाइट बंद की, सारी की सारी। अब चूँकि बाहर की लाइट्स ऑन थी तो हमें उस रोशनी में ऐसा लगने लगा कि हमारे हॉल के चारों तरफ कोई घूम रहा है और विंडोज़ पर दोनों हाथ रख कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। हमें ब्लैक सा इंसान नमा कुछ चीज़ हॉल के आसपास नज़र आ रही थी। हमने जल्दी से उन दोनों को फ़ोन लगाया और बोला कि इधर मत आना, वहीं रुको कुछ देर। अब हम लोग खामोशी से हॉल में बैठ गए थे। फ़ोन भी सब ने साइलेंट पर लगा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी चीज़ थी अपने नाखूनों के साथ विंडो के शीशे पर स्क्रैच कर रही थी। उसके बाद वो चीज़ अचानक से वहाँ से हट जाती है और फार्म हाउस की बैक साइड पर जाती हुई हमें नज़र आती है। और फिर हम उनको फ़ोन करते हैं कि बस अब भागकर अंदर आ जाना, हम तुम लोग करीब आओगे तो हम दरवाज़ा खोल देंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब वो सही सलामत अंदर आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही अंदर आए हमने बाहर से अंधेरे से किसी के गुर्राने की आवाज़ जैसे कोई बहुत ही गुस्से में हो और हम सबको देख रहा हो। खैर हम लोग चुपचाप एक ही रूम में सब बैठ गए। लाइट सब ऑफ थी, बस काम की चीज़ें ऑन कर रखी थी। और हाँ, बाहर की लाइट सब ऑन थी।
बारिश रुक गई थी और बहुत खामोशी हो गई थी माहौल में। बस ये रात हमें गुजारने थी और सुबह होते ही हम यहाँ से जाना था। बहरहाल हम अपने कमरे में बैठे थे और हमें बाहर से एक चुनचुनाने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द से चुनचुना रहा हो। ये आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो आवाज़ बहुत खौफनाक थी। बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। विंडो खोलकर हम लोगों ने देखने की कोशिश की तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक आवाज़ फार्म हाउस के पीछे से आ रही थी। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि सब मिलकर देख कर आते हैं, शायद कोई मुसीबत में है और उसे हमारी ज़रूरत है। हम सब मेन हॉल से निकले और फार्म हाउस की बैक साइड पर जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ की डायरेक्शन में जा रहे थे। जब हम पहुँचे तो आवाज़ उसी रूम से आ रही थी जो बेसमेंट में था और वहाँ लॉक लगा हुआ था। फिर बस हमने वापस अंदर जाने का सोचा। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मेन हॉल की तरफ आ रहे थे। हमारी गाड़ी भी हॉल के फ्रंट पर खड़ी थी, करीब ही। जैसे ही हम लोग हॉल के मेन गेट के सामने पहुंचे तो अचानक से आवाज़ आती है जैसे गाड़ी के बोनट पे किसी ने ज़ोर से ज़रब लगाई हो। तो सिक्योरिटी सिस्टम गाड़ी के अंदर लगा था, जिसकी आवाज़ उस माहौल में गूंज उठी। हम सब पैनिक हो गए और अंदर की तरफ भागने लगे। पीछे से वो चिंगाहट की आवाज़, फिर गाड़ी की आवाज़, हम सब की बस हो गई थी। दोस्त ने रिमोट से गाड़ी ऑफ की और सब अंदर कमरे में जाके बैठ गए। अब सबके जज्बात मिक्स थे, किसी को गुस्सा आ रहा था और किसी को डर लग रहा था। तो इसी पैनिक में एक दोस्त उठा और बाहर दरवाज़ा मेन गेट खोल के बाहर की जानिब फेस करके अपना सबसे बात करने लगा, जैसे किसी मजलिस से वो बात कर रहा हो। ऊंची ऊंची कहने लगा कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें नहीं पता था कि हमारा आना आप लोगों को इतना बुरा लगा, हमें बस सुबह तक का टाइम दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे सुबह होते ही, हमारा कोई मकसद नहीं है आप लोगों को हर्ट करने का। और ऐसे उसने अपनी बात ख़त्म की और दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया कमरे में। जैसे ही उसने अपनी बात मुकम्मल की तो माहौल में एकदम खामोशी हो गई। मतलब जैसे बाहर कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सब बंद हो गई और एकदम खामोशी हो गई। वो चिंगाहट की आवाज़, सब बंद था। अब हम सब खामोशी से बैठ गए एक ही कमरे में। अब रात गुजारनी थी, नींद तो आ नहीं रही थी। तो देखते देखते सुबह हो गई और सुबह होते ही हम सब ने बैग पैक किए और हम सब वापस घर के लिए रवाना हो गए। कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं थी, तो हम सब इस्लामाबाद वापस चले गए और यहाँ कहानी का इख्तिताम हो गया। अगर आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ है तो कमेंट में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।